श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत महापुराण प्रथम स्कंध 10वां अध्याय। श्री कृष्ण का द्वारका जो है आगमन हुआ, कैसे जो है द्वारका गए। शौनक जी ने पूछा कि धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी नहीं। तो सूत जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलह अग्नि से दग्ध होकर के कुरुवंश को पुनः जो है अंकुरित करके और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण विज्ञान का उदय हुआ और जितनी भी भ्रांतियां थी सब मिट गई। भगवान के आश्रय में रह करके समुद्र पर्यंत भारी सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके बड़े भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न होकर के गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियाँ, समुंदर, पर्वत, वनस्पतियाँ, लताएं, औषधियाँ के प्रत्येक ऋतु में यथाष्ट रूप में अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के सारे राज्य में किसी प्राणी को भी कोई आदि व्याधि तथा भौतिक तथा आध्यात्मिक किसी प्रकार का कलेश नहीं होते थे। अपने वस्तुओं, अपने बंधुओं को शोक मिटाने के लिए, अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। और जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर के कहने द्वारिका जाने की अनुमति मांगी कि अब द्वारिका जाने का समय आ गया है, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगा करके स्वीकृति दे दिया। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोग समान उम्र वाले जो थे वे लोग जो है आलिंगन किया उनका। कुछ जो छोटी उम्र वाले थे उन्होंने प्रणाम किया। और उसी समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराज, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौवे और सत्यवती आदि जो है सभी मूर्छित से हो गए थे। वह सांगपाणी श्री कृष्ण का विरह सह नहीं सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के सत्संग से जिनका दुस्संग छूट गया हो, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। और उन्हीं भावना के दर्शन तथा स्पर्श से उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने,
भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वह पांडव भला उसका निर्वाह कैसे कर सकते थे। उनका चित्त जो है द्रवित हो रहा था। वे सब जो है निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंध करके जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़े हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा में कोई ऐसा अपशगुन ना हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपने आप को रोका। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, संग, भेरी, बीड़ा, ढोल, नरसिंगे, धुंधरी, नगारे, घंटे, दुर्दुम्बी आदि सब जो है बजने लगे। भगवान के दर्शन की लीला बहुत ही जो है अपरंपार है, उनकी महिमा। लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई। प्रेम, लज्जा और मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवता भी जो है स्वर्ग से फूल की वर्षा करने लगे। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों से बना हुआ था, अपने हाथों में ले लिया। उद्धव के सात्विक और बड़े विचित्र चमड़ जो है डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे और वो सगुन भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें तो सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण ही नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्र भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसे बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वह आपस में कह रही थी कि सखियों, ये वो ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय में भी अपने आदित्य निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं और उसी समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण में भी नहीं रहते। जगदम्बा ईश्वर से जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्व आदि समस्त शक्तियाँ अपने कारण से अभिव्यक्ति में सो जाती हैं और उन्होंने फिर अपने नाम से स्वरूप रहित स्वरूप में नाना रूप के निर्माण की इच्छा किया तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का जो उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती हैं और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती हैं, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना किया। और इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात इंद्रिय योगी अपने प्राणों की बस में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, यह कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म है। और वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, योग आदि के द्वारा नहीं। हे सखी, वास्तव में तो वही कृष्ण हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गान वेदों और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में भी व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से इस जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उसमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सद्गुण को स्वीकार करके और ऐश्वर्य, सत्य, ऋतु, दया और यश प्रकट करते हैं। संसार के कल्याण के लिए युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, ये तो
यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। और वही पवित्र मधुबन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य हो गया है, जिसे इन्होंने अपने शैशव और किशोर अवस्था में घूम फिर करके सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग की यशी का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है, क्योंकि ना हो वहाँ प्रजा अपने स्वामी भगवान कृष्ण को बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्काते हुए उन्होंने कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारते हैं। हे सखी, जिनका इन्होंने प्राण ग्रहण किया उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत स्नान हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना किया होगा, क्योंकि वो बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिनके स्मरण मात्र से ब्रजबालाएँ आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का भी मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वह रुक्मिणी आदि 8 पटरानियाँ और भौमासुर को मार करके लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वो वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पतिव्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र किया है, उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का कोई वर्णन क्या कर सकता है। इनके स्वामी साक्षात्कार कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम तथा आनंद की अभिव्यक्ति करते हैं। कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इसी प्रकार से वो बातचीत कर रही थी कि भगवान कृष्ण जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे, प्रेम पूर्वक चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहाँ से विदा हुए हैं। और अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना उनके साथ में जो है भेज दिया, और उन्हें स्नेहवश ये शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर हमला न कर दे, कोई आक्रमण न कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए, और वह लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल भी हो रहे थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया, और सात्विक जो है उद्धव आदि जो है अपने प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा शुरू किया। शौनक जी कहते हैं कि वह कुरजांगजल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मृत्स्य, शाश्वत और मरुध देश को पार करके सौवीर और आवीर देश के पश्चिम अनर्त देश में आए, और उन्होंने उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ, घोड़े थक से गए थे। मार्ग में बैठ करके एक स्थान पर विश्राम किया। फिर जाते जाते स्थान स्थान पर लोग उन्हें जो है उपहार आदि जो है देते रहे, और उसी उपहार के द्वारा भगवान का सम्मान जो है करते रहे। सायंकाल होने पर वह रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर के संध्या वंदन करते थे। यही जो है उनकी दिनचर्या थी। इति श्री महाभागवत पुराण प्रथम स्कंद 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।